जर्गन क्लॉप ने कल एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल ड्रॉप किया। वो जाके कहते हैं कि क्लब वर्ल्ड कप इज द वर्स्ट आइडिया एवर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फुटबॉल। क्लॉप का कहना यह है कि ये जो टूर्नामेंट है जिसको फीफा ने बनाया है, इट इज मेड बाय पीपल जो कि डे टू डे एक्टिविटीज से वाकिफ नहीं है फुटबॉल में। एंड ये जो सीन क्लब वर्ल्ड कप का चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्मल सीजन, अभी नहीं तो बाद में ये प्लेयर्स को ऐसी इंजरीज देगा जो कि उनको अभी तक नहीं हुई हैं। एंड आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल विल अग्री और डिसएग्री विद दिस, बट एक्चुअली में ये कितना ट्रू है इस वीडियो में चलिए जानते हैं। दोनों पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पे फीफा ने एक बड़ी गलती करी है इस टूर्नामेंट को एक्सपैंड करके, और एल्स यहाँ पे वी आर मिसिंग आउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ प्रीमियर लीग में 4 मेजर रूल्स हैं जो कि चेंज होने वाले हैं कम दी नेक्स्ट सीजन। इनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आज ऑब्वियसली PSG वर्सेस इंटर मायामी का मैच है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या क्लॉप ने जो बोला वो सही है कि गलत है? आप कहां स्टैंड करते हैं? आई वांट टू नो योर ओपिनियन राइट नाउ। क्या क्लब वर्ल्ड कप इज द वर्स्ट पॉसिबल आइडिया एवर इंप्लीमेंटेड इन फुटबॉल? इफ यस, आई वांट टू नो योर रीजन। इवन इफ नो, तो मैं आपका रीजन जानना चाहता हूं। नाउ लेट मी टेल यू पहले, ठीक है, मैं एक बारसा फैन हूं। आई नो कि आप मेरे आर्ग्यूमेंट से अग्री और डिसएग्री नहीं करोगे, बिकॉज आप कहोगे भाई तू तो बारसा फैन है, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट क्लब वर्ल्ड कप? बिकॉज मेरी टीम तो है नहीं, आई एम गोना बी अगेंस्ट इट। तो बॉयज, एक बार मैं आपसे कहूंगा, ये ओपिनियन अपना किनारे रख के इसको एक बार खुले दिमाग से, आराम से कानों से सुनना, दिमाग से प्रोसेस करना, एंड देन रिप्लाई करना, देन आंसर करना। मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली दोनों पहलू को डिस्कस करूंगा कि ये क्लब वर्ल्ड कप सही है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मे बी विल एट द एंड ऑफ द वीडियो ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर। ऑब्वियसली हमको पता है कि फुटबॉल में ऐसे भी गेम्स बढ़ रहे हैं। हमने देखा भाई इस साल भी कितने सारे मैचेस देखने को मिले। ऑब्वियसली हर 3 दिन पे मैचेस हो रहे थे, और हमारा एक मेजर क्वेश्चन क्या था, भाई ये प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा है? आप याद करो, हमेशा इवन विथ मी यू हैव आस्क्ड दिस सेम क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स कि भाई ये प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा है, भाई मैनेजर ने उसको स्टार्ट क्यों नहीं दिया। डोंट यू वांट योर टीम टू प्ले विद द स्ट्रॉन्गेस्ट 11? विच टीम इन द लास्ट सीजन हैज प्लेड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट 11 थ्रू आउट द सीजन? कोई एक टीम ऐसी है जिसने अपने पूरे सीजन में स्ट्रॉन्गेस्ट 11 फील्ड किया होगा? ना ही मैड्रिड, ना ही मैनचेस्टर सिटी, ना ही चेल्सी, ना ही लिवरपूल। हर टीम में इंजरीज थे, और उन्होंने टुवर्ड्स द रियली एंड लास्ट गेम तक भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट 11 नहीं फील्ड कर पाया। इसका क्या रीजन है भाई? प्लेयर्स को इंजरीज हैं। ऑब्वियसली लास्ट ईयर हमने देखा कि भाई यूरोज हुए, कोपा अमेरिका हुआ। अब भाई ये टूर्नामेंट ऐसे हैं जो कि भाई लॉन्ग टर्म से स्टैंड आउट, भाई 100 सालों से चले आ रहे हैं, तो भाई ये तो एग्जिस्ट करने वाले हैं। अब इनको आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो 4 साल में एक बार होने वाला टूर्नामेंट है, तो उनके अगेंस्ट तो आप नहीं कुछ करोगे। खासकर ये यूरोपियन टूर्नामेंट्स, साउथ अमेरिकन टूर्नामेंट्स, भाई ये तो वैल्यू रखते हैं, तो इनकी तो बात हम नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप की बात हम नहीं करेंगे, दीज आर मेजर टूर्नामेंट्स। बट ये जो मिड सीजन में जो एक्स्ट्रा फुटबॉल हो रहा है, खासकर ये जो क्लब वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या इससे कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है प्लेयर्स के फिटनेस, मेंटल फटीग पे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो इमेजिन करिए कि आपका सीजन स्टार्ट होता है, आपके प्लेयर्स फ्रेश नहीं है, फटीग्ड है, तो दे विल गो इनटू द सीजन, एंड क्या पता उनको वो इंजरीज हो जाए जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म सीजन से बाहर हो गए। देन फिर क्या है भाई, आपकी पूरी टीम डिपेंड कर जाएगी अपने बैकअप प्लेयर्स के ऊपर। एंड तभी आप देख रहोगे इस साल कि काफी सारी टीम्स है जो कि अपने बैकअप प्लेयर्स को इंप्रूव कर रही है, अपने बेंच स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रही है। दैट मींस मोर स्पेंडिंग। एंड ऑब्वियसली जो बात क्लॉप ने कही, उसका एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट कार्ल हाइंस रूमेनेगे ने दिया। अब रूमेनेगे क्या कहते हैं कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, ये जो चीज हो रहा है क्लब वर्ल्ड कप का आना, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्ट कि एजेंट्स और प्लेयर्स ज्यादा सैलरी क्लब से डिमांड करते हैं। तो अगर यूरोपियन फुटबॉल में देखिएगा तो अक्सर आपको देखेगा कि ये प्लेयर टीम को ज्वाइन नहीं किया बिकॉज उसके प्लेयर के आस्किंग जो वेजेस थी वो ज्यादा थी, एंड टीम ने मना कर दिया। तो ऑब्वियसली ये एक काउंटर, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जो रूमेनेगे ने प्रेजेंट किया कि भाई एवरी ईयर प्लेयर्स वांट टू अर्न मोर, तो क्लब्स को दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं टू अर्न मोर मनी। एंड ऑब्वियसली क्लब वर्ल्ड कप में अगर आप खेल रहे हो तो आपको शिट लोड ऑफ मनी मिलेगा। 3-4 मैचेस खेलो आपको यहाँ पे अपवर्ड्स ऑफ 35 मिलियन यूरोस मिल सकता है, विच अगेन इज अ मनी मिंटिंग प्रोसेस। तो भाई क्लब्स को पैसा मिल रहा है, साथ साथ फीफा को भी पैसा मिल रहा है। कितना पैसा यहाँ पे प्लेयर्स को मिलेगा? भाई प्लेयर्स की तो जो सैलरी है वो तो उनको वैसे भी मिलनी थी। अगर ये जो 2 महीने का स्पैन था, अगर यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप नहीं होता तो प्लेयर्स यहाँ पे वेकेशन पे जाते, वो अपनी टीम के साथ प्री सीजन अटेंड करते, प्री सीजन में भी क्लब्स को अर्न करने का मौका मिलता। मे बी 30-35 मिलियन नहीं, बट स्टिल 10-15 मिलियन यूरोस यूजुअली क्लब अर्न करता है अपने प्री सीजन टूर से, एंड दैट इज अ मिनिमम। एक बार प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट सेट हो गया, प्लेयर अपनी सैलरी में एक्स्ट्रा या बोनस तभी डिमांड करता है जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा जा रहा हो, या फिर वो प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस रही हो, या फिर वो प्लेयर 2-3 सालों से उसी लोअर वेजेस पे है। बीच में ऐसा कोई समय नहीं आता है जहां पे प्लेयर कहता है अच्छा पता है क्या, ये सीजन मेरा अच्छा गया, मेरे पैसे बढ़ा दें। इट मोस्ट लाइकली नेवर एवर हैपेंस। क्लब को अगर वैल्यू फील होती है प्लेयर में, तो क्लब अपने तरफ से अप्रोच करता है प्लेयर की वेजेस बढ़ाने को।
एंड यस ऑब्वियसली देयर आर साइनिंग्स। तो भाई यहाँ पे कैसे कंपनसेट कर सकते हो आप प्लेयर्स के डिमांड्स को? पहले तो भाई आप अपनी साइनिंग्स में बैलेंस लाओ, आप उन्हीं प्लेयर्स को अप्रोच करो जो कि आपके फिजिबिलिटी रेंज में लाई कर रहे हैं। इसीलिए ला लीगा में काफी बड़ा वेज कैप लगा रखा है यहाँ पे ला लीगा ने कि भाई टीम्स इससे ऊपर पेमेंट नहीं दे सकती इन टर्म्स ऑफ सैलरी। आप प्रीमियर लीग में देखोगे ये रूल थोड़ा सा लीनियंट है, बट इसी को हम पीएसआर रूल कहते हैं। यूएफए का भी फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल है। तो टीम्स हालांकि भाई उससे एडहेयर नहीं करती हैं तो उनको अदर एवेन्यूज ढूंढने पड़ते हैं पैसे के। तो भाई अगर आप अपने उस रूल के अंडर आ रहे हो तो पहले तो आपको ये करना नहीं पड़ेगा। नाउ अगर आप लेट्स से कि भाई एक्स्ट्रा गेम्स खेलते हो, ये पूरा सीजन जा रहा है, हमने देखा भाई बहुत सारे मैचेस हुए, प्लेयर्स को ऑलरेडी बहुत इंजरी हुई, तो क्लब वर्ल्ड कप के एक्स्ट्रा मैचेस से प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट जर्गन क्लॉप इज ट्राइंग टू से इसकी ये जो एक्स्ट्रा मैचेस हैं प्लेयर्स को मेंटली फिटीग करते हैं। और फिफ्थ प्रो जो कमिटी यहाँ पे प्लेयर्स की, उनके थ्रू एक एनालिसिस आया दैट टेल्स कि भाई प्लेयर्स को मिनिमम 4 हफ्तों का गैप चाहिए कट ऑफ फ्रॉम टोटल फुटबॉल। एंड इज देयर लिटरली अ टर्म टू मच फुटबॉल? देखिए अब यहाँ पे बात आती है सीजनल फैंस और एक प्योरिस्ट में। अब सीजनल फैंस के लिए भाई फुटबॉल हो रहा है, उनकी टीम खेल रही है, वो अपनी टीम्स को देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। भाई मेरी भी टीम है, तुम्हारी भी टीम है, क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है, खेल रही टीम्स, तुम देखोगे। बट द प्रॉब्लम कम्स इन कि जब यहाँ पे हम फैंस समझ नहीं पाते ये टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि हम एक मैच देखने जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम को वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे, वो प्लेयर्स अपना 100% दे। बट ये प्लेयर्स इतना ज़्यादा ऑलरेडी ग्राइंड करके आ चुके हैं इस सीजन में, एंड देयर आर गेम्स जहाँ पे ये अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। एंड देन हम अनफेयर क्रिटिसिज्म और जजमेंट उनके ऊपर रखते हैं कि भाई या तो ये प्लेयर खत्म हो गया या तो ये टीम खत्म हो चुकी है एंड स्टफ लाइक दैट। सो अब एक प्लेयर क्या सोच रहा है कि भाई अगर ये टूर्नामेंट नहीं होता तो मैं अभी वेकेशन पे होता, या फिर ये टूर्नामेंट जल्दी से जल्दी खत्म हो, मैं भाई रेस्ट पे जाऊं, वेकेशन पे जाऊं, बिकॉज मुझे अगले साल बल्कि भाई 2 सालों तक मुझे रेस्ट नहीं मिलने वाला है। बिकॉज जैसे ही ये क्लब वर्ल्ड कप खत्म होगा नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा और मुझे ब्रेक नहीं मिलने वाला है। और फिर आप यहाँ पे भाई आप फिर इंटरनेशनल फिक्चर्स भी डालते हो, इंटरनेशनल ब्रेक्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी भाई आपको खेलना है। तो कुछ प्लेयर्स होंगे जो कि भाई नेशनल टीम में जाने से कभी मना कर देंगे कि भाई मैंने बहुत फुटबॉल खेल लिया, भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं ब्रेक चाहता हूँ। तो भाई फिर वहाँ पे उस बंदे को थू होती है कि यार ये नेशनल टीम को मना कर रहा है। तो प्लेयर्स का भी तो यार एक बर्नआउट हो सकता है, आपको अपनी जॉब में बर्नआउट होता है, कभी कभार मुझे कंटेंट क्रिएशन में बर्नआउट होता है, तो मैं थोड़ा सा चिल कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स एंड कट ऑफ कर लेता हूँ। तो भाई प्लेयर्स को मौका तो मिल नहीं रहा बिकॉज वी पे देम शिटलोड ऑफ मनी एंड दे शुड बी प्लेइंग फुटबॉल। जब भी भाई उनका मन मर्जी कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो खेलो। सो बात यहाँ पे सिंपल से ये आती है कि प्लेयर्स से तो किसी ने पूछा नहीं, प्लेयर्स की जो सैलरी है वो तो क्लब्स दे रही है। क्लब्स को फाइंड करना चाहिए तरीके कि वो अपनी इस वेज बिल को कैसे सॉर्ट करे, अपने रेवेन्यूज को कैसे लाए। तो एक तरफ हो गया आपके सीजनल फुटबॉल फैंस जो कि भाई अपने क्लब को हमेशा देखना चाहेंगे, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा सीजन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उनकी टीम खेल रही है वो देखेंगे। एक तरफ आते हैं प्योरिस्ट, ठीक है, जैसे कि मेरे ऐसे फुटबॉल फैंस जो कि वो ये चाहते हैं कि भाई ये टूर्नामेंट से, इस फिक्चर से क्या देखने को मिल रहा है, क्या बेनिफिट है मेरी टीम को। आई वुड रादर सी माई प्लेयर्स रेस्ट, एंजॉय, ताकि वो सीजन के बिगिनिंग में फ्रेश आए, फिट होके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फटीग नहीं है, कोई मेंटल ब्लॉक नहीं है, कोई बर्नआउट नहीं है। प्योरिस्ट फैंस चाहते हैं कि भाई फुटबॉल जैसा है वैसा रहे, भाई सीजन स्टार्ट हुआ, सीजन खत्म हुआ, गैप आया, ताकि हम फुटबॉल को मिस कर पाएं। भाई जब तक आप किसी चीज़ को मिस नहीं करते हो तब तक आप उसको उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है। आपको यहाँ पे भी अच्छे फिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, मैड्रिड खेल रही है यूवेंटस से, चेल्सी खेल रही है बेनफिका से, ठीक है भाई बढ़िया मैचेस है। बट एक चीज़ तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम्हें मैचेस में सेम मजा आ रहा है? क्या तुम्हें प्लेयर्स में सेम एंथुजियाज्म, सेम एक्साइटमेंट, सेम एनर्जी दिख रही है? यस, अ लॉट ऑफ दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द वेदर जो यूएसए में है, बट देन ये टूर्नामेंट कहीं भी हो रहा होता, आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स सेम गुस्तो दिखा पाते। तो प्योरिस्ट फैंस वो चाहते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करे, बिकॉज वो हमेशा फ्यूचर देख रहे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि भाई अभी ये जो चीज़ हो रही है ये आगे आने वाले 5-6 महीनों में कैसे इंपैक्ट करेगी मेरे प्लेयर्स में, जब हम इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में खेल रहे होंगे, जब हम प्रीमियर लीग में, एफए कप्स में, चैंपियंस लीग में कंपीट कर रहे होंगे। तो भाई इन फिक्चर्स की, इन गंदी खराब पिचेस का लोडिंग हमारे प्लेयर्स को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना पड़े। एंड हम भाई वर्ल्ड कप का सोच रहे हैं, एट द मोमेंट वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज हम देख रहे हैं भाई वर्ल्ड कप 26 में होगा और इसी समय होगा। हमारे प्लेयर्स के ऊपर जो ये लोड है जो अभी पड़ रहा है, ये उस टाइम पे आ गया, कोई इंजरी रिलैप्स हो गई, कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तो अभी एट द मोमेंट अगर तुम देखो यहाँ पे प्लेयर्स मजे से रेस्ट ले सकते थे, 2 महीने का फुटबॉल स्टॉप हो जाता। आई नो कि हम फुटबॉल को मिस करते, बट यार उसका अपना मजा है। बट जो दूसरा पहलू है यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप का, वो देखो कैसे अच्छा है। कुछ क्लब्स हैं यहाँ पे जो यूरोपियन फुटबॉल का रेवेन्यू स्ट्रीम कभी मैच नहीं कर सकते। आप जो प्रीमियर लीग में डोमेस्टिक वैल्यूएशन मिलती है उनको ब्रॉडकास्ट किया, या फिर चैंपियंस लीग का जो पैसा कमाती हैं यूरोपियन टीम्स, भाई ब्राजीलियन टीम्स, अर्जेंटीनियन टीम्स या फिर एशियन टीम्स वैसा पैसा कभी नहीं बना सकते। तो उनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। तभी आप देखोगे यहाँ पे ब्राजीलियन टीम्स कितना भाई गुस्तों के साथ खेल रहे हैं, एंथुजियाज्म के साथ खेल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे उनको ना ही सिर्फ पैसा बट कि अपने आप को शोकेस करने का मौका मिल रहा है। ऐसे कुछ छोटे से क्लब्स हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं देखते हो, बट आप बोटाफोगो को देख रहे हो, आपको एक डिफरेंट
डिफरेंट फुटबॉल देखने को मिल रहा है, एंटरटेनिंग, वहाँ के प्लेयर्स आप देख पा रहे हो, उनका फुटबॉल आप देख पा रहे हो, आप अब जाके अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि भाई ब्राजीलियन फुटबॉल तो कितना टॉप है। रिवर प्लेट के आप प्लेयर्स देख रहे हो, यहाँ पे मातांतुनो को खेलते देख रहे हो आप। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्लब्स है जिनको वैसा लेवल नहीं मिलता है अपने क्लास एंड क्वालिटी को दिखाने का, उनको एक लेवल मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि अपने आप को वो शोकेस कर पाए टू द वर्ल्ड, साथ ही साथ पैसे बना पाए। बिकॉज बॉयज जो ये पैसे बना रहे हैं ये 2-3 सीजन्स ऑफ ब्राजीलियारो में नहीं बना सकते। तो भाई जहां तक रही यूरोपियन टीम्स की बात, भाई वो एवरी सिंगल सीजन दे कैन मेक दिस मनी with better performance on the pitch, with better financial controls of the players and with better sale, better business। और भाई रेवेन्यू स्ट्रीम आप बढ़ा सकते हो बाय शर्ट स्पॉन्सर, स्लीव स्पॉन्सर, या फिर आपके मीडिया राइट्स, आपके स्टेडियम से भी आपको भर भर के पैसा मिलता है यहाँ पे। तो पैसा बनाने का एवेन्यू यूरोपियन टीम्स में बहुत ज्यादा है भाई। आपके स्पॉन्सर्स होते हैं जो आपको शिटलोड ऑफ मनी देते हैं। तो रही बात यहाँ पे बाकी टीम्स की, उनके पास शायद इतना बड़ा उनको ऑप्शन नहीं मिलता होगा पैसे कमाने का, इसलिए फॉर दोस टीम्स ये टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट हो गया है। आप क्योंकि आप 3 मैचेस खेल रहे हो, आप नॉकआउट में गए 4 खेल रहे हो, 5 खेल रहे हो, तो भाई 5 मैचेस का आपको अराउंड $60 मिलियन तक मिल सकता है, विच इज अ शिट लोड ऑफ मनी फॉर दीज टीम्स। क्या सही में अगर तुम देखोगे क्या चेल्सी को पैसों की कमी है, क्या सिटी को, क्या पीएसजी को या मैड्रिड को पैसों की कमी है? नहीं, वो यहाँ पे है बिकॉज दे क्वालिफाइड एंड दे हैव टू प्ले। इवन रफीनिया ने ये बात कही कि भाई दिस टूर्नामेंट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे आप दोनों पहलू को अगर बैलेंस करिएगा तो आपको देखेगा शायद लोलीज, ये जो क्लब्स हैं ब्राज़ील के, अर्जेंटीना के, एशियन क्लब्स के, उनके लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं उनको टॉप लेवल पे compete करने का मौका मिल पा रहा है। बट यू एंड आई बोथ नो, ना ही पीएसजी अपने बेस्ट लेवल पे खेल रही है, ना ही चेल्सी, ना ही बायर्न, ना ही सिटी। ये टीम इस टूर्नामेंट को एज एन एक्सपेरिमेंट के तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ये मैं नहीं, ये मैनेजर्स कहते हैं ये बात कि वो इस टूर्नामेंट को, एंजो मैरेस्का ने कहा कि दे आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद द स्क्वाड बिकॉज न्यू साइनिंग है, ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो चुका है। ऑल्दो दिस इज स्टिल एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर सीजन, प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी पिछले सीजन को भुला नहीं पाए एंड दे आर मेंट टू प्ले हियर इस हीट में, इस खराब एटमॉस्फेयर में और इस गंदे पिचेस पे। तो देखो यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप के दोनों पहलू हैं, कुछ तरीकों से ये सही भी है, छोटी टीमों के लिए अच्छा है, पैसे बनाने का तरीका है, और भाई बड़ी टीमों को भाई और पैसे कमाने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। तो द रिच आर गेटिंग रिचर एनीवे, बट द यूरोपियन टीम्स विल ऑलवेज हैव अ वे टू मेक मोर मनी विद बेटर बिजनेस मैनेजमेंट। बट मैं और हम जैसे, मेरे जैसे फैंस, वी आर ऑलवेज केयरिंग मोर अबाउट प्लेयर्स बिकॉज मैं चाहता हूं मेरे प्लेयर्स सेफ रहें, मेरे प्लेयर्स, मेरी टीम बेस्ट लाइनअप फील्ड करे अगेंस्ट द बेस्ट ओपोनेंट्स, और हम अपना फुल स्ट्रेंथ में अपने सीजन को कंटिन्यू करें जहां पे भाई हमारा प्राइम फोकस है। ऑल्दो ये क्लब वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार ही होगा, बट भाई गैप कहां बचा? एक बार आपका यूरोज हो गया, एक साल आपका वर्ल्ड कप हो गया, एक साल आप क्लब वर्ल्ड कप करा रहे हो। मतलब ढंग से देखा जाए तो एक ही 4 साल में एक ही बार होगा जब फिर प्लेयर्स को मौका मिलेगा कि वो आराम से रेस्ट कर लेंगे। तो प्लेयर्स से तो कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई, यहाँ पे तो भाई गेम्स पे गेम्स बढ़े जा रहे हैं। एंड प्रॉब्लम की बात क्या है, हम हर मैच में अपने प्लेयर्स को बेस्ट लेवल परफॉर्मेंस देना एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी टीम को बेस्ट परफॉर्म करना एक्सपेक्ट करते हैं। वो टाइटल्स ना जीते तो भाई हम भाई गुस्सा हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, अरे भाई ये भी नहीं होता इनसे, और भाई वो जीत जाए तो हम भाई उनको ओवर हाइप करने के लिए चल जाएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगेन यहाँ पे मुझे ज्यादा फॉल्ट दिखते हैं दैन फायदा, बट जो ओवरऑल यहाँ पे क्रक्स है मेरे ओपिनियन में, आई डू नॉट थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज आपने इंटर कॉन्टिनेंटल कप को तो रखा ही ना, वो तो होता था, जो क्लब वर्ल्ड कप ओरिजिनली होता था वो तो अभी भी हो रहा है, तुमने उसको भी नहीं हटाया, वहां भी चल रहा है भाई फुटबॉल, यहां भी चल रहा है भाई फुटबॉल। टू बी रियली ऑनेस्ट, मी एज अ प्योरिस्ट आई वुड से दिस, मेरे लिए देयर इज अ थिंग लाइक टू मच फुटबॉल। आप सीजन खेलो, एंड करो, एंड देन लेट्स गेट बिजी विद द ट्रांसफर्स। अब मुझे ज्यादा मजा आता है ये देखने में भाई क्या चल रहा है भाई मार्केट में, कौन सी टीम ने किसको साइन किया, यहाँ पे भसड़ मच रही है। 2 महीना हम मिस कर रहे हैं फुटबॉल को, वी आर वेटिंग फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीमियर लीग किक ऑफ हो रहा है, नेक्स्ट वाइब है, हमें खुद ब्रेक नहीं मिलेगा। बट देन दैट इज अगेन द होल डिस्कशन अबाउट दिस। आप बता सकते हो विच साइड यू आर स्टैंडिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि प्रीमियर लीग में जो रूल्स चेंजेस आए हैं वो क्या है भाई। देखो पहला जो रूल चेंज आया वो ये है कि मैनेजर जब हाफ टाइम के बाद डगआउट से बाहर आएगा तो एक रिपोर्टर उससे पूछेगा कि भाई क्या सीन है, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आपने किए। मेरे ओपिनियन में दिस इज अगेन अ थ्रोबैक, पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था एंड डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसे, बट आई थिंक आई लाइक दिस आइडिया कि हाफ टाइम पे आप मैनेजर से आइडिया ले रहे हो कि भाई हाँ अब बताओ व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स गोना हैपन। तो ये रूल तो मुझे सही लगा। दूसरा रूल ये है कि भाई जब भी गोल एंड ऑल पड़ेगा तो अब जो कैमरा मैन है वो पिच पे जा सकते हैं, जो कि अगेन बड़ा कंट्रोवर्शियल है भाई। अब प्लेयर्स जो इमोशंस में अपने होते हैं गोल मारने के बाद, वो एक्सेल कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में है, वो कुछ भी कह जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि अ प्लेयर इज गोना स्कोर अ गोल एंड ही विल बी लाइक ओ भाई बहुत प्यारा गोल मारा तुमने, वाह वाह वाह। नहीं भाई, वो तो चिल्ला रहा है, वो तो गाली दे रहा है, वो भैंस की आँख बेटी ये हो गया, वो तो फट रहा है ना भाई, वो तो एंजॉय कर रहा है। भाई कैमरा उसके मुंह पे लगा हुआ, हाँ हाँ भाई तू बोल दे कुछ यार। अब मतलब जूड बेलिंगहम लाइक प्लेयर्स है वो तो सीधे फक ऑफ बोल देते हैं यार, फिर क्या मतलब वी वुड लाइक दैट, स्पाइस ऐड करेगा, ऑल आई एम सेइंग। पता चला वहाँ पे अपोजिशन के
मुंह के सामने जाके आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो यार ये भी बकचोदी, मतलब बकचोदी है, स्पाइस है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल ये है कि आपके अब ड्रेसिंग रूम में कैमरामैन घुस जाएंगे। ये होता है ला लीगा में यूजुअली, तो हम ऑलरेडी इससे हम अवेयर हैं, तो हमें थोड़ा सा और इनसाइड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वो तो भाई मेक ऑफ इट व्हाट यू विल, बट जो सबसे ज़्यादा लीस्ट फेवरेट है यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि अब जो प्लेयर सब आउट होके आ रहा होगा तो उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हालैंड खेल रहे हैं एक मैच में एंड ही गोज ऑन एंड हैव अ बैड गेम और वो 2-3 चांसेस मिस करता है, पेप गार्डियोला ही पुल्स हिम ऑफ एंड वो कहता है भाई मारमूश टूट जा। अब हालैंड पिच को क्रॉस करके आ रहा है, वो गुस्से में, अरे भाई मुझे हटा लिया। वहाँ पे कि भाई कैमरामैन पहुंच गया, वहाँ पे माइक रिपोर्टर पहुंच गया, भाई बताओ हालैंड भाई तुमने 3 चांसेस मिस किया, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस। और हालैंड वहाँ पे खुल्लम खुल्ला रैंट दे रहा है भाई, मतलब एकदम अनफिल्टर्ड पूरा रिएक्शन होगा ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे भाई सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म बाबा हेडलाइंस बनाएंगे, क्योंकि प्लेयर गुस्से में होगा, एक्साइटमेंट में होगा, कुछ होगा, वो कुछ बात ऐसी कह जाएगा जो कि भाई हेडलाइंस बनाने वाले। मतलब दिस इज प्योर ट्विटर कंटेंट, दिस इज प्योर इंस्टाग्रामेबल कंटेंट। तो यहां से इट इज सोलली डन बिकॉज ताकि आप सोशल मीडिया पे और ज़्यादा इसका वेव बना पाओ कि भाई हालैंड ऑफ द बेंच आ रहे थे, या भाई पता चला वहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस को सब किया, या मग्गू को सब किया, ओनाना भाई गोलकीपर को बदल दिया आराम करो, ओनाना गुस्से में बेटी वो चिल्ला रहा रूबेन आमरिम पे। तो यार ये सारी चीज़ें होंगी, बी रेडी फॉर अ बिग केओस दैट इज गोना हैपन। बट लास्टली बॉयज, आज रात होने वाला है PSG वर्सेस इंटर मायामी। मेसी इज गोना फेस हिज एक्स टीम एंड काफी मुझे ऐसा लगता है ना, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ प्रेशर बढ़ा है भाई लियो मेसी के ऊपर, लाइक ही हैज टू डू इट अगेन। भाई एडिट्स बन रहे हैं भाई लॉन्डे पे, एडिट्स बन रहे हैं लिटरली, पीपल आर लाइक 1% चांस 99% फेथ, और फिर वहाँ पे वो ऐसे वो स्कल वाला इमोजी लगा के वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला वो मेसी के पुराने फेलियर्स दिखा रहे हैं लॉन्डे, उसमें फिर बीच में ट्रांजिशन होता है, ऐसे ड्रॉप म्यूजिक आती है और मेसी वहाँ पे फिर वर्ल्ड कप उठा रहे हैं, ये हो रहा है भैंस की आँख चैंपियंस लीग। भाई ठंड रखो, रुक जाओ भाई, इट्स अ फ्रिगिंग क्लब वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16, इट्स फाइन यार। मेसी ने कर दिया, इंटर मायामी ने कर दिया उनको जो करना था भाई। उन्होंने जितना पिछले 2 सालों में नहीं कमाया उतना उन्होंने इन 3 मैचेस में खेल के कमा लिया भाई, एंड दैट्स अगेन अ बेनिफिट ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप। बट यहाँ पे जो प्रेशर मैं देख रहा हूँ कि भाई ये मेसी को आज भाई ह्यूमिलिएट कर देंगे। मतलब हाँ, कुछ फैंस है जो कि दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि भाई अब तो मजा आएगा, 8-2 नहीं भाई 16-0 होने वाला है। यहाँ पे मेसी को पेलते हुए देखेंगे हम लोग। कुछ फैंस है कि दे आर लाइक अरे नहीं भाई यार, यू नो मेसी एक बार और करके दिखाएगा। भाई क्यों करना भाई, क्यों ये अनएयरिंग प्रेशर डाल दो भाई तुम लॉन्डे के ऊपर, भाई खेलने दो, सिंपल सी बात है। PSG आर द बेस्ट टीम at the moment in this Club World Cup. If they will lose this game, it will be a catastrophic shock to me. Inter Miami are not good. Inter Miami ने मेरे ओपिनियन में एक्चुअली ओवर परफॉर्म किया है। मैं इनको हर मैच में देखने गया हूँ ये एक्सपेक्ट करके कि हार रहे हैं, बट दे हैव एक्चुअली एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। डिफेंडिंग देखा तो तुमने पिछले 2 मैचेस में, लास्ट वाला छोड़ दो, हालांकि हक दिया उन्होंने, बट उससे पहले दे हैव डन अ डिसेंट जॉब मैन। आज PSG के अगेंस्ट, मतलब ब्रैडली बारकोला अगेंस्ट देयर फुल बैक, क्या नाम क्या है भाई का, हमारे एलन लेफ्ट बैक है, वो बंदा अच्छा है। हाँ, अब उधर से डेजर्ट हुए हैं, डेम्बेले हैं, भाई तुम कैसे डिफेंड कराओगे भाई। ये लोग पार्ट टाइम फुटबॉलर्स हैं यार, में से कुछ तो प्लेयर्स जैसे बुस्केट्स की भाई टांगे नहीं बची हैं, भागेगा काम, मेसी को बॉडी कर दिया जाएगा यार, मतलब लाइक इट वुड बी एंटरटेनिंग गेम। ठीक है, अब मेसी जीतेगा, ऑब्वियसली हम खुश होंगे, यू विल बी हैप्पी, आप सेलिब्रेट करोगे, बट बॉयज के चांसेस बड़े कम है। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि यार कि जो इस एक गेम को इतना ज़्यादा लेवल अप दे दिया जा रहा है बिकॉज ये ऐसा है वैसा है कंटेक्स्ट, भाई इट इज़ नॉट, इट इज जस्ट अ सिंपल नॉकआउट गेम ऑफ फुटबॉल आफ्टर द फ्रीकिंग सीजन हैज एंडेड। PSG को मन नहीं कर रहा होगा भाई टूर्नामेंट में खेलने को, PSG को पैसों की क्या दिक्कत, PSG के पास इतना पैसा है कि वो तो लियोन जो रेलीगेट हो रही है उनको भी वो कह रहे भाई ब्रैडली बारकोला के पैसे तू ले ले भाई, अपने क्लब को रेलीगेशन से बचा लो। उन्होंने 50 मिलियन पाउंड जो बच रहे थे उसको दे दिया, कहा भाई बच जाओ भाई तुम लोग, वो तो ऐसे रॉबिनहुड बने पड़े, क्लब्स को सेव कर रहे हैं। तो भाई ये तो मेरे लिए दिस इज काइंड ऑफ फनी। आई एम टोटली नॉट अगेंस्ट क्लब वर्ल्ड कप, मैं आपको पहले बता दूं। आई एम हैप्पी कि यहाँ पे जो बाकी क्लब्स हैं ब्राज़ील के, अर्जेंटीना के और आपके जापान के, एशिया के, तो इनको भाई एक्सपोजर मिल रहा है, आई एम ओके विद दैट। बट ये जो नरेशन है कि भाई दिस विल बिकम द बिगेस्ट टूर्नामेंट एवर, भाई ये चैंपियंस लीग का चा नहीं बन पाएगा भाई, चुच्चा बन के रह जाएगा भाई ऑनेस्टली। तो इसको उतनी इज्जत दो जितनी ये डिजर्व करता है मेरे ओपिनियन में। दिस इज अ मैसिव प्री सीजन टूर्नामेंट। इसके बाद प्लेयर्स चाहेंगे भाई अरे फुटबॉल खत्म, अरे रेस्ट करते हैं, कुछ और करते हैं, मजे करते हैं, चिल करते हैं, फुटबॉल को मिस करते हैं। टू मच फुटबॉल इज नॉट गुड, टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, टू मच ऑफ TFSD इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।